हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपसे यकृत ग्रंथियों के बारे में बातचीत किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। ये भी आपका एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे अधिकतर क्वेश्चन यकृत और अग्नाशय से पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा आज का टॉपिक है अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है, इन अग्नाशय ग्रंथियों की संरचना कैसी होती है, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है, अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, इन सारी बातों पर, इन सारे विषय पर हम आपसे बातचीत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो अग्नाशय होता है, यहाँ फिगर में आप देखेंगे ये अग्नाशय जो होता है पत्ती के आकार का, कटी फटी संरचना, कोमल गुलाबी रंग की होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय पत्ती के आकार का कोमल गुलाबी रंग की संरचना के रूप में होती है। इनका किनारा जो होता है पत्तियों की तरह फटा हुआ प्रतीत होता है। आगे चलते हैं, इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती हैं और ये हमारा जो अग्नाशय है ये आपका ग्रहणी के बिल्कुल मध्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ग्रहणी के बिल्कुल मध्य में। और इनका जो भार है ये मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में 60 से 90 ग्राम, 60 से 90 ग्राम जो होता है हमारा ये अग्नाशय का भार होता है, अग्नाशय का वजन होता है। और देखेंगे अग्नाशय में मोस्टली जो होते हैं इसमें दो भाग दिखाई देते हैं। अग्नाशय का अग्रभाग, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, ये अग्नाशय का अग्रभाग है और ये फिगर में अग्नाशय का पश्च भाग होता है। और इनके बीच में आपकी एक नलिका निकलती है जिसे हम अग्नाशयी नलिका कहते हैं। इन अग्नाशयी नलिका से अग्नाशय रस निकल करके इस ग्रहणी में आता है आवश्यकता अनुसार। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय का हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का स्राव होता है, अर्थात अग्नाशय में दो भाग पाए जाते हैं, एक बहिस्रावी और दूसरा अंतःस्रावी। बहिस्रावी से पाचक रस निकलते हैं और अंतःस्रावी से हार्मोन निकलते हैं। ये दोनों हार्मोन और पाचक रसों दोनों का स्राव करती है, इसलिए इसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? आगे चलते हैं, इसमें विचार करते हैं कि जब हम क्या करते हैं, इस अग्नाशय का अनुप्रस्थ काटते हैं। क्या काटते हैं? आपका अनुप्रस्थ संरचना या अनुप्रस्थ काटते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है आपका, ये बाहर की ओर यहाँ पर आपका पिंडक, ये पिंड जो होते हैं पिंडक ही आपका दिखाई देते हैं। और पिंडक में आपकी संरचना कैसी होती? गोल होती है। इनकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं और इनके बीच बीच में, इस कोशिकाओं के बीच बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, आपका पिंडक की स्रावी कोशिका पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पिंडक की स्रावी कोशिका। और प्रत्येक पिंडक जो होते हैं ये संयोजी ऊतक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आगे चलते हैं, ये पिंडक वाला भाग होता है ये हमारे भैया क्या होता है, अग्नाशय का बहिस्रावी भाग है। बाहर वाला भाग बहिस्रावी कहलाता है, जिसमें ये पिंडक पाए जाते हैं और ये प्रत्येक पिंडक एक दूसरे से संयोजी ऊतकों के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक पिंडक में पाई जाने वाली कोशिकाएं घनाकार होती हैं और उसमें पिंडक की स्रावी कोशिका होती है, जिसे हम एसिनी कोशिका कहते हैं। ये एसिनी कोशिकाएं क्या काम करती हैं? ये अग्नाशयी रस का स्राव करती हैं, ठीक ना। और अग्नाशयी रस में आपके विभिन्न प्रकार के एंजाइम, जैसे एमाइलोप्सिन या एमाइलेज कह सकते हैं, ठीक है,
लाइपेज या स्टीएप्सिन कह सकते हैं उसको। नंबर तीसरा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम जो होता अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन का पाचन करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें जो देखेंगे इस पिंडक की स्रावी कोशिका के अंदर यहाँ पर कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। वो कोशिकाओं के समूह को हम नाम देते हैं आपका लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या कहते हैं आपका? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीच बीच में आपका रुधिर वाहिनियां और संयोजी ऊतक भी पाए जाते हैं। अब जो हमारी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, इस लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 5 प्रकार की। वो 5 प्रकार की कोशिका कौन है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, डेल्टा कोशिका और यफ कोशिका। ठीक है, ये 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। लेकिन आपके हाई स्कूल सिलेबस के बेस पर यहां पर हमें केवल 2 अल्फा और बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन के बारे में बातचीत करेंगे। जो हमारा ये अल्फा और बीटा कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगान हार्मोन को निकालती हैं और बीटा कोशिकाएं जो होती इंसुलिन हार्मोन को निकालती हैं। और दोनों ये इंसुलिन और आपका ग्लूकेगान ये हमारे रक्त में ब्लड के लेवल को हमारे रक्त में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं। अर्थात जो हमारे रक्त है उस रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर होता है उसको बनाए रखने का काम हमारे इंसुलिन और ग्लूकेगान हार्मोन करते हैं, जो अल्फा और बीटा कोशिकाओं से निकलते हैं। इसलिए इस ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आइए इस पर थोड़ा सा हम बातें मेंशन कर लेते हैं आपके लिए स्पेशली तौर से। अग्नाशय, यहां पर हम बात करते हैं अग्न्याशय पत्ती के आकार का, पत्ती के आकार का कोमल गुलाबी रंग का होता है। अग्नाशय पत्ती के आकार का कोमल गुलाबी रंग का होता है, जो ग्रहणी के मध्य में पाया जाता है, जो ग्रहणी के मध्य में पाया जाता है। क्लियर? इतनी बातें। आगे चीज में बताएंगे हम। अग्नाशय 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा तथा 60 से 90 ग्राम 60 से 90 ग्राम भार का होता है। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म है कि हमारी अग्नाशय पत्ती के आकार का कोमल गुलाबी रंग का होता है, जो ग्रहणी के मध्य में पाया था। जैसा आपके सामने यहां पर है, अग्नाशय 12 से 15 सेंटीमीटर क्या होता है आपका? ये लंबा होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों प्रकार का स्राव करती है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी, अर्थात पाचक रस और हार्मोन दोनों को निकालने का काम करती है। इसलिए इन्हें मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, इसमें एक बातें और बताएंगे हम। अग्नाशय मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। 2 भागों में बटा होता है। बहिस्रावी भाग
तथा अंतःस्रावी भाग। क्लियर? बहिस्रावी भाग तथा अंतःस्रावी भाग, ये दो भाग आपको दिखाई पड़ते हैं इसमें। आगे हम सब विचार पुनः करते हैं। यहां पर देखेंगे, जब इस हम अग्नाशय का अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं, जो हमारा ये अनुप्रस्थ काट है, जब इस अनुप्रस्थ काट का हम अध्ययन करते हैं तो अग्नाशय के आपका बाहर जो उसका अनुप्रस्थ देखते हैं तो उसमें बाहर की ओर देखते हैं, भैया क्या होती हैं, यहाँ पर अनेक पिंडक पाए जाते हैं। और पिंडक की जो प्रत्येक कोशिका होती है कैसी होती हैं, घनाकार होती हैं। ठीक ना? तो यहाँ पर हम बातें मेंशन करते हैं, जब अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट, जब अग्नाशय के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन करते हैं तो बाहर की ओर अनेक गोल संरचना दिखाई देती है जिसे पिंडक कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर देख रहे हैं बाहर चारों ओर। आगे चलेंगे, प्रत्येक पिंडक एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर इतनी बातें? ये देख रहे हैं आपका प्रत्येक पिंडक है, सभी क्या होते हैं, संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें अगली बातें हम मेंशन करते हैं, प्रत्येक पिंडक की कोशिका घनाकार होती हैं, जिसमें एसिनी कोशिका पाई जाती हैं, जिनसे पाचक रस का स्राव होता है। क्लियर है? यही देख रहे हैं, जो आपकी ये कोशिका दिख रहे हैं घनाकार है, घनाकार कोशिकाओं में आपकी ये पिंडक की स्रावी कोशिका, जिसे हम एसिनी कोशिका कहते हैं, ये एसिनी कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनसे पाचक रस का स्राव होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इस पाचक रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम, एमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये आपके एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अगली बात इसमें हम बात करेंगे, भीतर की ओर कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जिसे लैंगरहांस या लैंगरहांस कह सकते हैं आप, की द्वीपिकाएं कहते हैं। क्लियर? लैंगरहांस द्वीपिकाएं क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसको सबसे पहले लैंगरहांस नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था।
लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बातचीत की थी। इन्होंने अपने नाम के आधार पर रखा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। आगे इसमें हम बातें करते हैं कि जो हमारी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, इन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 5 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 5 प्रकार की कोशिकाएं, यहां पर देखिए लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 5 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन सी हैं? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, डेल्टा कोशिका, 5वां यफ कोशिका, या इसे हम पीपी कोशिका कहते हैं। पीपी कोशिका नाम देते हैं। क्लियर? तो ये आपका यफ, डेल्टा और गामा, इन कोशिकाओं के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी, ये आपके अगले क्लास में, जब आप बड़े क्लास में चलेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। ठीक ना? तो आइए इसमें हम बात करते हैं स्पेशली तौर से कि जो हमारी ये अल्फा और बीटा कोशिकाएं होती हैं, ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में पाई जाती हैं। और लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं, इनमें आपका रक्त वाहिनियां भी पाई जाती हैं। अब ये अल्फा कोशिकाएं क्या काम करती हैं? ये ग्लूकागॉन हार्मोन को निकालती हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन इनसे निकलता है। और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, दोनों हार्मोन जो होते हैं, ये हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखते हैं, अर्थात उनके लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। क्लियर? अब जो हमारा ये इंसुलिन हार्मोन, अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी में कम निकलती है मान लीजिए, तो ये क्या होता है? रक्त से शर्करा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा रक्त में जो शर्करा होता है वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाएगा और हमें वीकनेस और थकान महसूस होगी। क्लियर? तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। जब इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे तो ये हमारी जो कोशिकाएं हैं, बीटा कोशिकाएं ना, ये क्या काम करती हैं? ये फटाफट क्या होता है आपका, ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो हमारी कोशिकाओं को एनर्जी प्रॉपर मिलने लगती है। तो आइए इसके बारे में हम दूसरी बात करते हैं, अग्नाशय के कार्य। क्या क्या कार्य हैं अग्नाशय के, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगली हमारी इसमें जो टॉपिक है अग्नाशय के कार्य। चलिए, अग्नाशय के कार्य। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। अग्नाशय के कार्य। अग्नाशय के कार्य। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है? अब देखिए हमारा अग्नाशय ये कौन कौन सा काम करता है। नंबर 1, अग्नाशय पाचक रस का स्राव करता है, जिसमें एमाइलेज या एमाइलोप्सिन या
एमाइलोप्सिन, 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 कामा लाइपेज या स्टीएप्सिन, स्टीएप्सिन तथा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर होगी थी बातें? ठीक है, पाचक रसों में ये आपका डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं, पहली बात। नंबर 2, ये सभी एंजाइम अग्नाशय की कोशिका, अग्नाशय की कोशिका, ये सभी एंजाइम अग्नाशय की कोशिका, ये सभी एंजाइम अग्नाशय रस में, अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं और पाचक रस एसिनी कोशिका से निकलकर, एसिनी से निकलकर अग्नाशयी नलिका द्वारा, अग्नाशयी नलिका द्वारा, अग्नाशयी नलिका द्वारा ग्रहणी में पहुंच जाती हैं, पहुंच जाती हैं। क्लियर? नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला काम क्या करेगा, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम ग्रहणी में आए हुए, ग्रहणी में आए हुए भोजन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, को पचाने का काम करते हैं, को पचाने का कार्य करते हैं। क्लियर? जो हमारा ये एमाइलेज होता है, ये आपका पचाने का मतलब क्या हुआ कि शर्करा में इनको बदल देता है। क्या बदलेगा? शर्करा में। कार्बोहाइड्रेट होता है, इनको क्या करेगा आपका शर्करा में, यहां हम लिख सकते हैं आपका शर्करा की लाइन, शर्करा में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट, लार के प्रभाव को कम करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है, कम करने का काम करता है। अगली बातें, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम वसायुक्त भोजन को, वसायुक्त भोजन को वसी अम्ल में, वसी अम्ल में बदलने का कार्य करता है, बदलने का कार्य करता है। ठीक है? नेक्स्ट, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन युक्त भोजन को, प्रोटीन युक्त भोजन को अमीनो एसिड,
अमीनो एसिड में तोड़ने का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखें क्या काम करता है। इसके साथ साथ हमारा जो ये आपका भैया क्या वो अग्नाशय जो आपका रस होता है, अग्नाशय जो आपके होते हैं, इनसे जो निकलने वाले रस होते हैं, इस रस में हमारा एक आता है हार्मोन भी क्या काम करता है, ये आप ले चलेंगे। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन तथा बीटा से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। क्लियर? ये रहा इनका फंक्शन। और बताएं आपको, जो इसमें आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर में रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा को मेंटेन करने का काम करते हैं। हमने पीछे आपको बताया ना कि जो अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। किसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगी? जाहिर सी बात है, शर्करा का। जब शर्करा का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर के किडनी में फिल्टर होकर के निकल जाएगी मूत्र के जरिए आपका बाहर, और हमें थकान, कमजोरी, ये सारी चीज महसूस होगी। एनर्जी मुझे हमारी कोशिकाओं को प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। जब हमें इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से मिलता है तो हमारी कोशिकाएं पुनः कार्य करने लगती, पुनः एक्टिवेट हो जाती हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? जो हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन होता है, ये भी क्या होता है, हमारे बॉडी में उपस्थित जो आपके ग्लूकोज होते हैं उनके लेवल को मेंटेन करता है। अगर ग्लूकागॉन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, आपका जो हमारी शर्करा होती है उनकी मात्रा बराबर नहीं नियमित हो पाती है। इसलिए क्या दोनों जो हार्मोन होते हैं ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के मात्रा को, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आज का ये आपका टॉपिक रहा अग्नाशय की ग्रंथि। अग्नाशय की ग्रंथियों में हमने अग्नाशय का थोड़ा सा परिचय, अग्नाशय की भी क्या होते हैं आपका, उनके अनुप्रस्थ काट के बारे में, और साथ साथ क्या होता है अग्नाशय के जो कार्य हैं, इन सब के बारे में आपसे बातचीत किया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।